जय माता दी दोस्तों, मैं हूं मुकेश बागड़ा और आज मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ निकल पड़ा हूं उस पवित्र यात्रा पर जहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, मां वैष्णो देवी के दिव्य दरबार की ओर। कहा जाता है कि मां के बुलावे के बिना यहां कोई नहीं पहुंच सकता और जब बुलावा आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मां के आशीर्वाद से शुरू करते हैं ये पावन यात्रा। पालनहार माता वैष्णो देवी के पावन धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जम्मू के कटरा शहर में स्थित यह दिव्य तीर्थ स्थल त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है, जहां माता रानी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। माना जाता है कि जब माता रानी का बुलावा आता है तब ही वक्त इस चमत्कारी दरबार तक पहुंच पाते हैं और यहां आकर हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी जल्द ही माता रानी के दर्शन के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कटरा तक आने के सभी आसान तरीके, रुकने के लिए अच्छे होटल और धर्मशालाएं, RFID यात्रा कार्ड कहां बनेगा और कैसे मिलेगा, ट्रैक पर चलने का सही तरीका क्या है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे और हेलीकॉप्टर की अपडेटेड जानकारी और अनुमानित किराए, माता रानी के दर्शन के बाद आसपास के घूमने लायक स्थान, खाने पीने की सुविधाएं कैसी हैं और वीडियो के अंतिम भाग में पूरी यात्रा का कुल खर्चा। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की यात्रा की A to Z जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, माता रानी का पवित्र नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस शुभ यात्रा को। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में दिल से एक बार जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारी यात्रा परिवार AG ट्रैवल इंडिया से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आने वाले हर यात्रा वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना समय गवाए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वैष्णो देवी तक पहुंचना कैसे है, कौन कौन से रूट उपलब्ध हैं और आपके लिए कौन सा तरीका सबसे आसान रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेन से आने की। अगर आप रेलवे मार्ग से वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन पूरे भारत से बहुत ही अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए लगभग हर बड़े शहर से यहाँ के लिए सीधी या कनेक्टेड ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, हमारी इस पावन यात्रा की शुरुआत हमारे घर से हुई, जहाँ से हम ऑटो लेकर जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम कुल लगभग 14 लोग थे और सभी परिवार के सदस्य इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। जयपुर से जम्मू तवी के लिए हमारी डायरेक्ट ट्रेन पूजा एक्सप्रेस थी, जो हर रोज शाम 4:15 पे जयपुर से रवाना होती है। यह ट्रेन अलवर, दिल्ली, जालंधर के रास्ते चलती हुई अगली सुबह करीब 7 बजे जम्मू तवी पहुंचा देती है। जयपुर से जम्मू तवी की दूरी लगभग 900 किलोमीटर के आसपास है और दोस्तों, पूरे सफ़र में हमें बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। हम सभी ने इस ट्रेन का सफ़र का पूरा आनंद लिया और रास्ते भर हंसी मजाक बातें, बाहर के नज़ारों ने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। जम्मू तवी स्टेशन के ठीक बाहर आपको बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड दोनों आसानी से मिल जाते हैं। वहीं पर इनके बाकायदा बुकिंग काउंटर भी बने हुए हैं, जहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार बस या टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। कटरा की ओर जाने वाली लोकल बसें हर 10 से 15 मिनट में उपलब्ध रहती है, इसलिए आपको इंतज़ार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगर आपको सरकारी बस यानी JKRTC में जाना है तो उसका अलग से बना हुआ काउंटर भी वहीं बाहर आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप कटरा या किसी भी दूसरे रूट की सरकारी बस की टिकट ले सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 52 किलोमीटर है। किराए की बात करें तो साधारण लोकल बस में लगभग 80 रुपये किराया होगा, नॉन स्टॉप ऑर्डिनरी बस में करीब 100 रुपये किराया होगा और AC बस में लगभग 150 का किराया लगता है। अगर आप थोड़ा आराम से सफ़र करना चाहते हैं तो स्टेशन के बाहर उपलब्ध प्राइवेट टैक्सी वाले 1500 से 2000 के बीच कटरा तक का पूरा सफ़र करवा देते हैं। टैक्सी का किराया गाड़ी के प्रकार और सीजन पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है, आपके प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए यात्री सिम लेना सबसे आसान विकल्प होता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड के आसपास आपको जगह जगह छोटे काउंटर और दुकानें मिल जाएगी, जहां से यात्री आसानी से टूरिस्ट सिम कार्ड ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वह यहाँ बिल्कुल सही चलता है और आपको नई सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब हम प्राइवेट बस में बैठ चुके थे। हम कुल 14 लोग थे और बस का कुल किराया 1400 रुपये लगा था। बस में बैठते ही सफ़र का अलग ही मज़ा शुरू हो गया। रास्ते में खूबसूरत सड़कें, पहाड़ों के दिलकश नज़ारे, जम्मू तवी का शहर, रास्ते में दिखते बंदर,
कई लंबी सुरंगें, नई बन रही सड़कें और जगह जगह बड़े पुलों का कार्य चल रहा था। इन सब ने इस यात्रा को और भी रोचक बना दिया। इन मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते लेते हम जम्मू तवी से कटरा लगभग 1.5 घंटे में पहुंच गए। कुल मिलाकर इस बस यात्रा में सच में बहुत मज़ा आया। सफ़र कब निकल गया पता ही नहीं चला। और दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। जैसे ही आप कटरा के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपके सामने दूर से ही त्रिकुटा पर्वत की खूबसूरत चोटियाँ दिखाई देने लगती है, जहां माता रानी का भव्य दिव्य भवन स्थित है। पहाड़ों की इस पहली झलक से ही मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास होने लगता है, मानो माता रानी ने अपने भक्तों को अपने दरबार में बुला ही लिया हो। यहीं से आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कटरा में रुकने की कि आखिर होटल या धर्मशाला कहाँ ले। कटरा का मुख्य केंद्र फव्वारा चौक माना जाता है। यहीं पर आपको बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और कटरा की पूरी मुख्य मार्केट बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसी इलाके के आसपास ही होटल बुक करें, ताकि ट्रेवल और ख़रीदारी दोनों में सुविधा बनी रहे। फव्वारा चौक से लगभग 100 से 200 मीटर की रेंज में आपको हर बजट के होटल आसानी से मिल जाते हैं। यहीं पर नॉर्मल होटल की शुरुआती कीमत करीब 500 से शुरू हो जाती है। अगर आपका बजट 700 रुपये से 800 रुपये है, तो इस रेंज में आरामदायक और साफ़ सुथरा रूम आराम से मिल जाता है। वहीं जो लोग थोड़ा बेहतर स्टे चाहते हैं, उनके लिए 1500 से 2000 रुपये तक की रेंज में अच्छे एसी रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा में 3000, 5000, यहाँ तक कि 10,000 रुपये तक के भी प्रीमियम होटल भी मिल जाते हैं। यह आपकी पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है। अगर आप सुरक्षित, भरोसेमंद और मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित स्थान पर रुकना चाहते हैं, तो श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन भी एक बेहतरीन विकल्प है। निहारिका में रूम की शुरुआती कीमत लगभग 2200 रुपये के आसपास रहती है। यहाँ आपको डॉर्मेट्री बेड का विकल्प भी मिल सकता है। साथ ही लॉकर सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जो यात्रियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के जरिए अपना कमरा पहले से ऑनलाइन बुक कर लें। वहाँ से आप डॉर्मेट्री रूम भी मात्र 150 रुपये में बुक करवा सकते हैं, ताकि भीड़ के समय आपको कोई परेशानी ना हो और आपका स्टे बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप निहारिका भवन की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस यात्रा के दौरान हम न्यू कुमार गेस्ट हाउस में ठहरे थे। यहाँ का डबल बेडरूम सिर्फ 500 रुपये में मिल जाता है और कमरे सच में काफ़ी साफ सुथरे, आरामदायक और बजट फ्रेंडली है। इस गेस्ट हाउस की छत से माता रानी के भवन का बेहद ही सुंदर और दिव्य दृश्य दिखाई देता है, जो आपका पूरा मन भक्ति और उत्साह से भर देगा। गेस्ट हाउस के मालिक सोनू जी हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है, आप कटरा बस स्टैंड पर पहुंचते ही इन्हें कॉल करेंगे तो ये अपनी वैन से आपको खुद लेने आ जाएंगे और यात्रा पूरी होने के बाद वापसी में आपको बस स्टैंड छोड़ देंगे। ये सुविधा बिल्कुल फ्री होती है, जिससे आपका ट्रैवल और भी आसान हो जाता है। गेस्ट हाउस से चेक पोस्ट की दूरी केवल 500 से 700 मीटर है। इसी वजह से ट्रैकिंग करने के लिए यह एकदम परफेक्ट विकल्प बन जाती है। और हाँ दोस्तों, खाने पीने की सुविधा भी गेस्ट हाउस में ही उपलब्ध है। यहाँ आपको एक प्लेट का खाना लगभग 100 रुपये से 120 में मिल जाएगा, जो स्वाद में भी अच्छा था और पूरी तरह होममेड फीलिंग देता है। इसके अलावा गेस्ट हाउस के आसपास कई अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी खाना आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, हमने खाना शालीमार भोजनालय और शर्मा भोजनालय में खाया था, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। रेट भी पूरी तरह से किफ़ायती थे। हमारे 14 लोगों का कुल खर्च लगभग 1500 रुपये आया था, जो कि काफ़ी उचित था। खाना, माहौल और सर्विस सब कुछ बढ़िया था। कुल मिलाकर हमारा यहाँ ठहरना एक बहुत ही अच्छा, आरामदायक अनुभव रहा। और आप भी कटरा में बजट में बढ़िया रहने की जगह ढूंढ रहे हो, तो यह गेस्ट हाउस एक बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, एक अच्छा और आरामदायक रूम लेने के बाद अब बढ़ते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर। माता रानी के दर्शन और पूरी यात्रा को सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहले बात करें दूरी की। माता वैष्णो देवी का दिव्य भवन कटरा से लगभग 13 किलोमीटर ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह पूरा सफ़र पहाड़ी चढ़ाई वाला होता है, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी तैयारियां करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ RFID यात्रा कार्ड। यह कार्ड आपकी पहचान के साथ साथ आपकी चढ़ाई का रिकॉर्ड भी रखता है और हर चेक पोस्ट पर इसका स्कैन किया जाता है। यात्रा में प्रवेश पाने के लिए यह अनिवार्य है, यानी हर वक्त को इसे बनवाना ही होता है। अब बात करते हैं इसे बनवाने की। RFID कार्ड बनवाने के लिए अधिकृत केंद्र कटरा और जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में यहाँ बनवा सकते हैं।
कटरा रेलवे स्टेशन में बनवा सकते हैं, कटरा मुख्य बस स्टैंड के पास बनवा सकते हैं। हमने RFID कार्ड इस पते पर बनवाया था, जिसका एड्रेस है न्यू रघुनाथ टेम्पल, काउंटर नंबर 2, मंदिर काउंटर, ऊपरी बाजार, कटरा। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्ड पूरी तरह फ्री में बनता है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जब आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तब आप बिना किसी परेशानी के यात्रा मार्ग में मौजूद सभी प्रवेश द्वारों, चेक पोस्टों और सुरक्षा बिंदुओं से आसानी से गुजर सकते हैं। यहाँ से आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जहाँ हर कदम पर भक्ति, विश्वास, माता रानी का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा की चढ़ाई और रास्तों की। माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन तक पहुँचने के लिए मुख्य रूप से 2 बड़े मार्ग उपलब्ध हैं, पुराना बाणगंगा मार्ग, नया ताराकोट मार्ग। सबसे पहले बात करते हैं सबसे लोकप्रिय पुराने रास्ते की, बाणगंगा मार्ग की। कटरा से आप चाहे पैदल चलकर आएँ या फिर ऑटो लेकर, थोड़ी ही दूर पर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपकी असली चढ़ाई की शुरुआत होती है। जैसे ही आप चेक पोस्ट के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर आपका RFID कार्ड और पूरा सामान सुरक्षा जांच से गुजरता है। जांच पूरी होने के बाद आप सीधा बाणगंगा ट्रैक पर प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप पैदल चढ़ाई में कठिनाई महसूस करते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की पूरी व्यवस्था पहले से मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे रेट्स प्रीपेड काउंटरों पर बिल्कुल साफ साफ लिखे होते हैं। आपको सिर्फ आधिकारिक काउंटर से ही बुकिंग करनी चाहिए ताकि ओवरचार्जिंग की समस्या ना हो। अब बात करते हैं घोड़े की रेट्स की। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक करीब 500 रुपये लगते हैं। बाणगंगा से भवन तक लगभग 1100 रुपये लगते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो पूरी चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते हैं। पालकी की रेट्स की बात करते हैं। पालकी उन यात्रियों के लिए है जो आराम से बैठकर यात्रा करना चाहते हैं। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक क्या रेट्स है वो देखते हैं। 100 किलो तक वजन के लिए लगभग 1500 लगते हैं। 100 किलो से अधिक वजन पर लगभग 1900 लगते हैं। बाणगंगा से भवन तक का किराया 100 किलो तक वजन पर लगभग 3450 रुपये लगते हैं। 100 किलो से अधिक वजन पर करीब 43 रुपये लगते हैं। पालकी 4 लोगों द्वारा उठाई जाती है, इसलिए यही वजह है कि इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं पिट्ठू वॉकरिया की। पिट्ठू छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सामान उठाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक लगभग 250 रुपये इनका चार्ज होता है और बाणगंगा से भवन तक लगभग इनका 550 रुपये चार्ज होता है। यह विकल्प खासकर उन यात्रियों के लिए बेहद सहायक है जो हल्का सामान लेकर चलना चाहते हैं या अपने बच्चों को गोद में लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप बाणगंगा से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान दिखाई देगा, गुलशन कुमार जी का भंडारा। यहाँ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है, जहाँ आप गरम गरम खाना खाकर अपनी ऊर्जा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बाणगंगा माता वैष्णो देवी यात्रा का प्रथम दर्शन स्थल है। यह वह स्थान है जहां माता ने अपने धनुष से तीर चलाकर गंगा जल प्रवाहित किया था, इसलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। यहीं से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई का असली सफर शुरू होता है। यहीं पास में स्थित है बाणगंगा बाथिंग घाट यानी स्नान घाट। अगर कोई यात्री माँ के दर्शन से पहले स्नान करना चाहे तो यहाँ स्नान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बाथिंग घाट पर कपड़े और बैग चोरी होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा अपने सामान को सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान लगे हर संकेत, बोर्ड, साइन बोर्ड को जरूर पढ़ें, क्योंकि रास्ते और सुविधाओं से संबंधित जरूरी जानकारी इन्हीं पर लिखी होती है। यात्रा मार्ग पर दोनों तरफ दुकानें, टी स्टॉल, जूस पॉइंट, मेडिकल स्टोर, आराम स्थल बने हुए हैं, इसलिए पूरे रास्ते आपको खाने पीने या जरूरी सामान की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, बाणगंगा स्नान घाट से थोड़ा आगे चढ़ाई करने पर हमारा अगला पड़ाव आता है माँ इच्छापुर मंदिर। यह स्थान यात्रियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई मूर्तियाँ देखने में सच में बहुत ही भव्य और जीवंत लगती है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति पर, जो दूर से ही यात्रियों को दर्शन देती है। हनुमान जी की इस बड़ी प्रतिमा के ठीक पास ही माता रानी के 2 विशाल शेरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो देखने में इतने वास्तविक लगते हैं कि मानो अभी चल पड़े हों। इन्हीं मूर्तियों के पास अंदर की ओर एक सुंदर सा माता का मंदिर भी है, जहाँ यात्री रुककर शांत वातावरण में दर्शन करते हैं और आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माँ इच्छापुर मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते ही हमारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है प्राचीन चरण पादुका मंदिर। यह स्थान माता वैष्णो देवी की यात्रा में एक अत्यंत पवित्र ऐतिहासिक स्थल माना जाता है।
मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी महिषासुर से बचते हुए इस मार्ग से गुजरी थी तो उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। इसी स्थान पर माता के पवित्र चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं, जिन्हें भक्त बड़े श्रद्धाभाव से चरण पादुका के नाम से जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मन में एक अद्भुत शांति और भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। जैसे जैसे आप चरण पादुका से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर, आराम करने की जगह, कई सुंदर व्यू पॉइंट मिलते हैं। कई जगहों पर आपको यात्रियों की भीड़, भक्ति के गीत और कभी कभी बजते हुए ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो यात्रा के माहौल को और भी भक्तिमय बना देती है। यहाँ का सबसे खास आकर्षण है सूर्यास्त देखने वाला पॉइंट यानी सनसेट पॉइंट, जहाँ से डूबते सूरज का नज़ारा बिल्कुल मन मोह लेता है। इसके साथ ही नीचे फैले हुए कटरा शहर की खूबसूरती भी दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। रोशनी से जगमगाता कटरा, ऊपर पहाड़ों का शांत वातावरण, दोनों मिलकर इसी पूरी यात्रा को और भी मनमोहक और यादगार बना देते हैं। भक्तों में माता के प्रति इतनी गहरी आस्था होती है कि लोग पूरा शरीर जमीन पर लिटाकर यानी दंडवत करते हुए माता की ओर बढ़ते जाते हैं। मार्ग में कई जगहों पर सीढ़ियां भी बनी हुई है। हालांकि ये दूरी को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन ध्यान रखें कि सीढ़ियों पर चढ़ने से बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसलिए अगर आप पूरी तरह फिट हैं तभी सीढ़ियों का उपयोग करें, वरना सामान्य रास्ता ही बेहतर रहता है। इस मार्ग पर घोड़े और पालकी भी चलते हैं, जिससे कई बार पैदल यात्रियों को भीड़ और धूल के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए चलते समय सावधानी जरूर बरतें। और दोस्तों, रास्ते में खाने पीने की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह आपको प्रसिद्ध और प्रीमियम फूड आउटलेट मिल जाते हैं, जहां आप आराम से खाना पीना कर सकते हैं। यहां आपको बीकानेर वाला, मिठाई एक्सप्रेस, मैकडोनल्ड, HF सुपर जैसे कई प्रीमियम रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट्स रास्ते भर मिल जाएंगे। लगभग 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अर्धकुमारी मोड़ पर। यहीं से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला मार्ग ऊपर की ओर अर्धकुमारी गुफा तक जाता है और दूसरा रास्ता सीधे आगे हिमकोटी मार्ग के रास्ते में भवन की ओर बढ़ता है। थोड़ी और चढ़ाई जारी रखते हुए आप पहुंचते हैं माता अर्धकुमारी गुफा के मुख्य परिसर में। यह स्थान माता देवी वैष्णो यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दोस्तों, यहाँ हमेशा काफ़ी भीड़ रहती है और सामान्य दिनों में तो 8 से 12 घंटे तक का वेटिंग टाइम रहता है। और अगर यह सीजन हो, जैसे छुट्टियाँ, नववर्ष, गर्मी की छुट्टियाँ, त्योहारों का समय, तो यहाँ 36 से 48 घंटे का भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसी वजह से अधिकतर यात्री पहले सीधे भवन जाकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लेते हैं और वापसी में अर्धकुमारी गुफा के दर्शन करते हैं। यही तरीका थकान भी कम करता है, समय की बचत भी करता है, खासकर जब साथ में बच्चे या बुजुर्ग हो। तो दोस्तों, अब वापस लौटते हैं हिमकोटी मार्ग पर। यह रास्ता वास्तव में यात्रियों के लिए बहुत आरामदायक माना जाता है, क्योंकि यहाँ घोड़े बिल्कुल भी नहीं चलते, जिससे भीड़ कम रहती है और चलना भी आसान हो जाता है। इस मार्ग की चढ़ाई धीरे धीरे ऊपर जाती है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और पहली बार आने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। यही वह स्थान है जहाँ आगे चलकर नया ताराकोट मार्ग आकर इस हिमकोटी मार्ग से जुड़ता है। तो आगे की यात्रा पे बढ़ने से पहले आइए विस्तार से जानते हैं नए ताराकोट मार्ग के बारे में। कटरा शहर से आप पैदल या फिर ऑटो रिक्शा लेकर सीधे ताराकोट ट्रेक के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। यह पूरा मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है और इसी कारण यह सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत मार्ग माना जाता है। इस पूरे रास्ते पर ना तो घोड़े चलने की अनुमति है और ना ही कोई अतिरिक्त भीड़ होती है। मार्ग इतना चौड़ा और साफ सुथरा है कि आराम से चलते हुए यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ताराकोट मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है यात्रियों के लिए उपलब्ध गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, जो पूरे रास्ते आपको अलग अलग स्थानों पर मिलती रहती है। इसके अलावा इस मार्ग पर बने आधुनिक और स्वच्छ टॉयलेट्स यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। चढ़ाई इस मार्ग पर बहुत हल्की है और जहाँ आवश्यक है वहाँ चौड़ी और मजबूत सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचेंगे मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले लंगर पर। यहाँ यात्रियों को प्रेमपूर्वक प्रसाद स्वरूप भोजन परोसा जाता है, जो स्वाद में भी शानदार होता है और यात्रा की थकान भी मिटा देता है। यहीं पर लंगर के पास एक सुंदर सा मिनी पार्क बना हुआ है, जहाँ हरियाली और पहाड़ों के बीच बैठकर आराम करने का आनंद ही अलग है। बहुत सारे यात्री यहाँ अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं। यह जगह फोटो क्लिक करने के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। ताराकोट मार्ग से हिमकोटी अर्धकुमारी मोड़ तक कुल दूरी लगभग 7 किलोमीटर होती है। इस मार्ग की खासियत है कि चढ़ाई लगभग पूरी तरह नॉर्मल रहती है, लेकिन हाँ, यह मार्ग पुराने रास्ते की तुलना में लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा होता है। इसी वजह से यह थोड़ा लंबा है, लेकिन आसानी की वजह से ज़्यादातर यात्री इसी रास्ते को पसंद करते हैं। और अब दोस्तों, इस लंबी लेकिन खूबसूरत यात्रा को पूरा करते हुए हम फिर से पहुँच चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर।
जहाँ से आगे की चढ़ाई भवन की ओर तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी आगे की चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। यात्रा के इस पवित्र मार्ग पर आपको हर कदम पर श्रद्धा ऊर्जा का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के लोग, बुजुर्ग, युवा, हर कोई माता रानी का जयकारा लगाते हुए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ता दिखाई देता है। चारों तरफ जय माता दी की गूंज एक ऐसा माहौल बना देती है जिससे पैरों की थकान खुद ब खुद कम होने लगती है। हिमकोटी मार्ग पर चलते हुए आपको जगह जगह माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाते हैं। इन भोजनालयों में बहुत ही कम कीमत पर साफ सुथरा और सादा भोजन उपलब्ध रहता है। चाय, कॉफी, जूस, हल्का नाश्ता भी आसानी से मिलता है, इसलिए यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं रहती है। इसी तरह रुकते चलते, कभी पानी पीते हुए, कभी माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंचते हैं उस खास जगह पर जहां से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। यहीं से पहली बार दूर पहाड़ों के बीच चमकते हुए माता वैष्णो देवी का भवन साफ दिखाई देने लगता है। इस दृश्य को देखकर मन में एक अलग ही उत्साह भर जाता है। लगता है कि सारी मेहनत, सारी थकान माता रानी की पहली झलक से ही दूर हो गई हो। और अगर आप यहाँ शाम को समय पहुँचते हैं तो रोशनी में चमकता हुआ पूरा परिसर ऐसा लगता है जैसे सच में स्वर्ग के दरवाजे सामने खुल गए हों। अब अगर पैदल चलना मुश्किल लगे तो अर्ध कुमारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए दी जाती है जो स्वयं पूरी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसकी टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या ऐप पर लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति में इसकी बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब थोड़ी दूरी और चढ़ाई करके हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के पावन भवन परिसर में, जहां हर वक्त का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। अगर आप यहां शाम या रात में पहुंचते हैं और रुकने का विचार है तो भवन क्षेत्र में श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित कई बड़े और सुरक्षित आवास उपलब्ध है, जैसे कालिका भवन, मनोकामना भवन और श्रीधर भवन, पार्वती भवन और भी कई अन्य अतिथि गृह यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आप चाहे तो रूम ले सकते हैं या डॉर्मेट्री में भी ठहर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना, क्योंकि सीजन में रूम जल्दी भर जाते हैं। जो यात्री फ्री में ठहरने का विकल्प चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। वह पार्वती भवन, दुर्गा भवन और श्री राम मंदिर परिसर में रुक सकता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ यात्री बिना किसी शुल्क के रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दुर्गा भवन कटरा में फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था की गई है, जहाँ यात्री पूरी तरह से बिना किसी शुल्क के ठहर सकते हैं। यहाँ रुकने का सिस्टम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलता है, यानी जो यात्री जितनी जल्दी दुर्गा भवन पहुँचते हैं वे डॉर्मेट्री में उपलब्ध बिस्तर पर अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं और फिर वही स्थान उनका रात्रि विश्राम के लिए सुरक्षित माना जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए बेहद लाभदायक है जो बजट में यात्रा करना चाहते हैं या रात में कटरा पहुंचकर सुबह यात्रा प्रारंभ करने की योजना बनाते हैं। हम कुल 14 लोग इस यात्रा के दौरान दुर्गा भवन में ही ठहरे थे। उस समय मौसम काफ़ी ठंडा था, इसलिए रात के विश्राम को आरामदायक बनाने के लिए हमने कुल मिलाकर लगभग 30 कंबल लिए, ताकि प्रत्येक यात्री को 2 से 3 कंबल मिल सके, किसी को भी ठंड की वजह से कोई परेशानी ना हो। दुर्गा भवन में ही यात्रियों के लिए कंबल काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से यात्री मात्र 100 रुपये प्रति कंबल के सुरक्षा शुल्क डिपॉजिट करा के कंबल ले सकता है। यात्रा पूरी होने के बाद जब कंबल वापस काउंटर पर जमा किया जाता है तो ये 100 रुपये पूर्ण रूप से लौटा दिए जाते हैं। इस सुविधा के कारण यात्रियों को अपने साथ भारी कंबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और सर्दी के मौसम में भी वे बिना किसी परेशानी के गर्म और सुरक्षित रात्रि को विश्राम का आनंद ले सकते हैं। अब बात आती है दर्शन की तैयारी की। भवन क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर स्नान घाट बनाए गए हैं, जहां आप मुफ्त में टॉयलेट का उपयोग कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। दर्शन से पहले स्नान करना बहुत सी यात्रियों की आस्था का हिस्सा होता है। स्नान के बाद हम बढ़ते हैं सामान लॉकर में जमा कराने की ओर। या स्काई वॉक के पास, पार्वती के भवन के पास और भैरव बाबा मार्ग मोड़ पर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। ये सभी लॉकर सुरक्षित और मुफ्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ स्मार्ट लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है। ध्यान रहे यहाँ कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता। ये स्मार्ट लॉकर अन्य लॉकरों की तुलना में काफ़ी अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। स्मार्ट लॉकर की वैधता 3 घंटे के लिए होती है। यदि आपका सामान निर्धारित समय से अधिक देर तक लॉकर में रहता है तो उसके बाद हर घंटे 15 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि मंदिर के घर घर में मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेल्ट, पर्स, अन्य वस्तुएं ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसलिए इन्हें लॉकर्स में रखना जरूरी होता है। अब दोस्तों सारा सामान जमा कराने के बाद हम दर्शन के लिए लाइन में शामिल होते हैं। स्काई वॉक से आगे बढ़ते हैं, जहां हम धीरे धीरे माता वैष्णो देवी के दिव्य दरबार की ओर बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम प्राचीन गुफा के दिव्य दर्शन करेंगे, फिर गुफा के अंदर प्रवेश कर माता रानी के पावन दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ माता रानी पिंडी स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में विराजमान है। दोस्तों, सच में आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माता रानी ने आपको अपने पावन दरबार में बुलाया है। विश्वास रखिए, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। भवन से निकलने के बाद आप श्री राम मंदिर एवं हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर महादेव जी की दिव्य गुफा रूप में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं मंदिर की टाइमिंग की। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आरती होती है। इन समय में सामान्य दर्शन बंद रहते हैं। जो भक्त आरती में शामिल होना चाहते हैं वे पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, माता रानी की पवित्र दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है भैरवनाथ जी की दर्शन की ओर। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के दर्शन भैरव बाबा के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए हर वक्त के लिए भैरव मंदिर जाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भैरव मंदिर भैरू घाटी की ऊंचाई पर स्थित है, जो भवन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं। आप चाहे तो आराम से पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े खच्चर का सहारा ले सकते हैं, जिनका किराया लगभग 500 रुपये से 600 रुपये तक होता है। इसके अलावा यहाँ पर आधुनिक रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो आपकी यात्रा को और भी आसान और रोमांचक बना देगा। सर्दियों में रोपवे का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 तक चलता है और गर्मियों में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक संचालित होता है। सिर्फ 100 रुपये प्रति व्यक्ति में आपको दोनों साइड का टिकट मिल जाता है। टिकट दुर्गा भवन के बेसमेंट से मिलता है, जबकि रोपवे मनोकामना भवन के पास से चलती है। सबसे अच्छा तरीका है पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना बहुत जरूरी होता है। इससे आप लंबी लंबी लाइन से बच जाएंगे, समय की बचत भी होगी, क्योंकि हमने 14 लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट लिया था रोपवे का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैंने ऑनलाइन टिकट बनवाया था 14 लोगों का माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से। तो चलिए, रोपवे के इस अद्भुत और रोमांच से भरे सफर का आनंद लेते हुए अब हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर के पास। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, दिव्य और ऊर्जा से भर देने वाला है। चलिए, लाइन में लगकर हम भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि भैरव बाबा सच्चे मन से मांगे गए हर वरदान को जरूर पूरा करते हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा ओपन एरिया है, जहां खड़े होकर चारों तरफ के शानदार नज़ारे देखने लायक होते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक शांति, चारों दिशा में फैली हरियाली इस स्थान की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। और सबसे खास, यहाँ से भवन का नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला होता है। दूर से दिखाई देती माता रानी के भवन की झलक मन को भक्ति और भावनाओं से भर देती है। अगर आप यहाँ कुछ देर बैठकर इस दिव्य वातावरण को महसूस करेंगे तो आपको मन पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन कर लेने के बाद अब आप चाहे तो पैदल, घोड़े या रोपवे किसी भी माध्यम से वापस भवन की ओर उतर सकते हैं। यात्रा का यह हिस्सा भी उतना ही सुंदर है जितना ऊपर चढ़ते समय था। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप चाहे तो कुछ देर आराम कर सकते हैं या आसपास उपलब्ध खाने पीने का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद कटरा की ओर वापसी शुरू कर सकते हैं। यहीं पास में यात्रियों के लिए निःशुल्क लंगर की व्यवस्था भी रहती है, जहां आपको चावल और कड्डी मिल जाते हैं और कई बार उपलब्धता के आधार पर चावल के साथ दाल भी परोसी जाती है। साथ ही आपको यहाँ गरम गरम चाय भी मिल जाएगी, जिससे आपकी थकान काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ध्यान रहे, लंगर प्रभु सेवा के रूप में चलता है, इसलिए यहाँ दिया गया भोजन केवल वहीं बैठकर ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में लंगर से भोजन बाहर ले जाना अनुमति योग्य नहीं है। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए कटरा से भवन तक एक बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में यह रोपवे भी शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रा और भी आसान और तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की। अगर आप अपनी यात्रा को और भी आरामदायक बनाना चाहते हैं तो कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। एक व्यक्ति के लिए एक तरफ का किराया लगभग 2320 रुपये होता है, जबकि दोनों तरफ का किराया 4420 रुपये रहता है। ये किराया ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के हिसाब से। सांची छत से भवन की दूरी केवल 1 किलोमीटर रह जाती है, जिससे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से ही कर लें। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा की तारीख से 1-2 महीने पहले टिकट बुक करना बेहतर रहता है। इससे आपको अंतिम समय की परेशानी नहीं होगी और आपकी यात्रा सुचारू रूप से पूरी हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन यानी ऑन द स्पॉट टिकट लेना चाहते हैं तो इसके लिए बुकिंग निहारिका भवन से की जाती है। यदि नॉर्मल भीड़ है तो सुबह लाइन में लग जाइए
अधिकतर मामलों में दोपहर या शाम तक आपको टिकट मिल जाता है, लेकिन अगर भारी भीड़ या सीजन का समय है तो टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अग्रिम बुकिंग ही सबसे सुरक्षित विकल्प रहता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बजट की। कई लोग यात्रा से पहले इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा आखिर कितने खर्च में पूरी हो जाएगी। अगर आप 2 लोग हैं और 3 डेज 2 नाइट का प्लान बनाकर माता रानी के दर्शन कर घर वापस लौटते हैं और आपकी यात्रा पैदल होती है, तो आप मानकर चलिए कि 6,000 से 7,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आपकी यात्रा आराम से हो जाएगी। इसमें आपका बेसिक ठहरना, खाना पीना, यात्रा खर्च, कटरा में जरूरी ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद अधिकतर भक्त एक और खूबसूरत सफर पर निकलते हैं, जैसे शिवकोड़ी, पत्नी टॉप, नाथा टॉप, सनासर और भी आसपास के दिव्य मंदिरों की ओर। रास्ते में पड़ने वाले कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन लोग जरूर करते हैं, जिनमें उनके नाम हैं नौ देवी मंदिर, धनसर बाबा मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, जित्तो बाबा मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान शामिल हैं। इन सभी जगहों की अपनी दिव्यता, इतिहास, प्राकृतिक खूबसूरती है और अगर आप जम्मू कश्मीर की यात्रा में हैं तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप पटनी टॉप, नाथा टॉप, सन्नासर, शिवखोड़ी और भी आसपास के हिल स्टेशन मंदिरों की विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो दोस्तों, आने वाले समय में इन स्थानों के वीडियो भी इजी ट्रैवल इंडिया चैनल पर लेकर मैं आऊँगा। आप जरूर जुड़े रहिएगा, ये वीडियो आपकी यात्रा में बहुत ही मदद करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी बहुत ही सरल, सही और उपयोगी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आपकी यात्रा और भी आसान, सुरक्षित और यादगार बन सके। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों, कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इजी ट्रैवल इंडिया का ये वीडियो बाहर के किस राज्य या किस शहर से देख रहे हैं। आपकी एक कमेंट मुझे और भी अच्छे, जानकारीपूर्ण, मददगार वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जानकारीपूर्ण, प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको भारत के हर पवित्र स्थल और खूबसूरत यात्रा स्थलों की शेयर करवाते रहें।